हेलो गाइस। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। हमें यकीन है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। नूरगढ़ का किला दूर से देखने में जितना खूबसूरत लगता था, अंदर से उतना ही सख्त और ठंडा था। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और हर कोने में सिपाही। इसी किले में रहती थी शहजादी मायरा। खूबसूरती की मिसाल, लेकिन दिल से उतनी ही सख्त। उसकी आंखों में गुरूर था, आवाज में हुक्म और चेहरे पर हमेशा एक दूरी। मायरा को आम लोगों से नफरत नहीं थी, लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं था। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि प्यार कमजोरी होता है और कमजोरी शहजादियों को शोभा नहीं देती। उसने अपने आसपास सिर्फ साजिशें देखी थीं, रिश्तों में मतलब, मुस्कान के पीछे धोखा। नूरगढ़ शहर के बाहरी हिस्से में तंग गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था कबीर, एक दर्जी। साधारण कपड़े, साधारण खाना, लेकिन सपने बड़े। उसके हाथों में हुनर था और दिल में सच्चाई। वो कपड़े सिर्फ सिलता नहीं था, वो उनमें एहसास भर देता था। कबीर की जिंदगी शांति से चल रही थी, जब तक कि किस्मत ने उसे महल के दरवाजे तक नहीं पहुंचा दिया। राजमहल में ऐलान हुआ कि शहजादी के लिए एक खास शाही पोशाक बनाई जाएगी। जो भी दर्जी चुना जाएगा, उसे जीवन भर का सम्मान मिलेगा। पूरे राज्य से दर्जी आए। कबीर भी आया, बिना किसी उम्मीद के, बस अपने हुनर पर भरोसा लेकर। जब कबीर दरबार में पहुंचा तो उसकी निगाहें जमीन पर थीं। उसने जो पोशाक पेश की, उसमें न सोना था न हीरे, फिर भी उसमें एक अजीब सी रॉयल खूबसूरती थी। शहजादी मायरा ने जैसे ही पोशाक देखी, उसकी नजरें ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या है? उसने तिरस्कार से कहा। इतनी साधारण पोशाक? कबीर ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, सादगी भी शाही हो सकती है। ये शब्द मायरा के दिल में तीर की तरह लगे। उसे किसी आम आदमी की सलाह बर्दाश्त नहीं थी। तुम्हारी हैसियत क्या है मुझे सिखाने की? मायरा ने गुस्से में कहा। सिपाहियों, इसे बाहर निकालो। पूरा दरबार सन्न रह गया। कबीर बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। यहीं से नफरत की शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद महल में बड़ी घटना घटी। शाही खजाने से एक बेशकीमती हार चोरी हो गया। पूरा महल हिल गया। जांच शुरू हुई और शक सीधे कबीर पर गया, क्योंकि वो हाल ही में महल आया था। कबीर को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। मायरा की आंखों में गुस्सा और तसल्ली दोनों थे। मैंने कहा था ना, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, उसने ठंडे स्वर में कहा। कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने चोरी नहीं की। सबूत? तंज कसा। वक्त? कबीर ने कहा, मुझे वक्त दीजिए। राजा ने एक दिन का समय दिया। अगर वो बेगुनाह साबित न हुआ तो मौत की सजा तय थी। एक दिन में कबीर ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उसने महल के गुप्त रास्तों के बारे में बताया, जिनके बारे में सिर्फ चुनिंदा लोग जानते थे। जांच आगे बढ़ी और असली चोर निकला राजा का करीबी सलाहकार। जब सच सामने आया, मायरा की नजरें झुक गईं। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। कबीर को आजाद कर दिया गया, लेकिन उसे महल छोड़ने का आदेश मिला। मायरा को चैन नहीं था, वो खुद नहीं जानती थी क्यों। उसी रात महल पर हमला हुआ। काले नकाब पोश हमलावर, जलते मशाले, चीखो पुकार। मायरा अपने कक्ष से निकल ही रही थी कि किसी ने उस पर वार किया। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया। वो कबीर था। तुम यहां? मायरा ने हैरानी से पूछा। मैं बिना बताए नहीं जा सकता था। उस रात कबीर ने मायरा की जान बचाई, अंधेरे रास्तों से उसे बाहर निकाला। मायरा ने मौत को बहुत करीब से देखा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिससे वो नफरत करती थी, वही उसकी ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं हुई। अगली सुबह राजा ने ऐलान किया कि मायरा की शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी गई है। राजनीतिक समझौता था, जिसे टाना नहीं जा सकता था। मायरा का दिल बैठ गया। कबीर ने खुद को पीछे कर लिया। उसने सोचा, एक दर्जी और शहजादी, ये सपना भी गुनाह है। लेकिन तभी एक नया सच सामने आया। जिस सलाहकार ने चोरी की थी, उसका संबंध उसी राजकुमार से था जिससे मायरा की शादी तय की गई थी। ये सिर्फ शादी नहीं, एक बड़ी साजिश थी, नूरगढ़ को अंदर से कमजोर करने की। कबीर को यह सच पता चला, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी।
इधर मायरा, जो नफरत से मोहब्बत की ओर बढ़ रही थी, अब सबसे बड़े धोखे के कगार पर खड़ी थी। कबीर के पास दो रास्ते थे, चुप रहकर अपनी जान बचा ले या सच बोलकर सब कुछ दांव पर लगा दे। और ठीक उसी रात जब कबीर महल में सच बताने पहुंचा, उसे अंधेरे में किसी ने पीछे से पकड़ लिया। दरवाज़ा बंद हुआ, तलवार चमकी, और मायरा अपने कमरे में बैठी ये जाने बिना कि जिससे वो अब बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है, उसकी जिंदगी उसी पल मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। अंधेरी कोठरी में कबीर की आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था, हाथ पीछे बंधे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं दूर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। उसे समझ आ चुका था कि उसने किसी बहुत बड़ी साजिश को छू लिया है। तुम बहुत ज्यादा जान गए हो दर्जी, एक भारी आवाज गूंजी। कपड़ा हटाया गया। कबीर के सामने वही राजकुमार खड़ा था जिससे शहजादी मायरा की शादी तय की गई थी। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं, जहर था। नूरगढ़ सिर्फ एक शुरुआत है। शादी के बाद ये राज्य बिना एक तलवार उठाए मेरे हाथ में होगा। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें मायरा तक पहुंचने नहीं दूंगा। राजकुमार हंस पड़ा, एक दर्जी मुझे रोकेगा? उसने सिपाहियों को इशारा किया। कबीर को मार डालने का हुक्म दे दिया गया। उसी वक्त महल में दूसरी तरफ मायरा बेचैन थी। उसका दिल अजीब तरह से घबराया हुआ था। उसे बार बार कबीर का चेहरा याद आ रहा था। वो नफरत जो कभी उसके दिल में थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी जगह डर और मोहब्बत ने ले ली थी। उसे अचानक एहसास हुआ, कबीर ने जो बातें कही थीं वो अधूरी थीं। कुछ तो था जो वो बताना चाहता था। मायरा ने अपनी दासी से पूछा, कबीर कहाँ है? दासी चुप रही। मायरा समझ गई, कुछ गलत है। उसी रात उसने वो किया जो एक शहजादी को नहीं करना चाहिए था। उसने चुपके से महल के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया, जिनके बारे में उसे बचपन में बताया गया था। वही रास्ते जिनका जिक्र कबीर ने चोरी के समय किया था। दूसरी तरफ कबीर को तलवार के सामने खड़ा कर दिया गया था। कोई आखिरी इच्छा? राजकुमार ने पूछा। कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों से बस एक नाम निकला, मायरा। तभी जोर की आवाज हुई, रुको! सब चौंक गए। मायरा तलवारों के बीच खड़ी थी, बिना ताज, बिना गहनों, सिर्फ एक इंसान बनकर। अगर इसे कुछ हुआ तो ये शादी कभी नहीं होगी। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। मुझे सब पता है, तुम्हारी साजिश, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा असली चेहरा। उसी पल राजा और सैरिक भी वहां पहुंच गए। कबीर ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, खत, नक्शे, गुप्त समझौते, सब सामने रख दिए गए। अब सच छुप नहीं सकता था। राजकुमार और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। नूरगढ़ बच गया। सब खत्म होने के बाद कबीर को आजाद कर दिया गया। वो चुपचाप बाहर जाने लगा। रुको! मायरा ने कहा। कबीर ठहर गया। तुम क्यों जा रहे हो? मायरा की आंखों में आंसू थे। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मेरी जगह यहां नहीं है। मायरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने यह सब देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज एक दर्जी ने मेरा राज्य बचाया है, और आज मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि इंसान की कीमत उसके खून या हैसियत से नहीं, उसके दिल से होती है। राजा ने कबीर की ओर देखा। अगर तुम मेरी बेटी का हाथ थामना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मायरा रो पड़ी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ महीनों बाद नूरगढ़ में एक अनोखी शादी हुई। न कोई दिखावा, न राजनीति, बस सच्चा प्यार। शहजादी मायरा और दर्जी कबीर, दो अलग दुनिया के लोग एक साथ। शहजादी मायरा अब भी शहजादी थी, लेकिन उसके दिल में गुरूर की जगह मोहब्बत थी। कबीर अब भी दर्जी था, लेकिन उसका हुनर और सच्चाई पूरे राज्य की पहचान बन चुके थे। लोग आज भी कहते हैं, ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत से शुरू हुई मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर साजिश, हर मुश्किल और हर दीवार को तोड़ सकती है।